आपको सुनाए थे बलि की पत्नी विंध्यावली की कथा और श्री नीलध्वज। आज है भक्त मयूर ध्वज एवं ताम्रध्वज। द्वापर के अंत में रतनपुर के अधिपति महाराज मयूर ध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवत भक्त संत हो गए। इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय था। इन्होंने भगवत कृतार्थ अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए, करते ही रहते थे। एक बार इनका अश्वमेध का घोड़ा छूटा हुआ था और उसके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक रूप में अर्जुन और उनके साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ ही थे। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई, आमने सामने हो गए दोनों। उन दिनों भगवान के सारथ्य और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति का तथा वीरता का गर्व सा हो गया था। संभव है, होना भी संभव है। इसलिए अथवा अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। वो दिखाना चाहते थे कि अर्जुन तेरे से ज्यादा भगत कोई और नहीं है। के बारे में ताम्रध्वज परिणाम में युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को मूर्छित करके वह दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। मयूर ध्वज का बेटा ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार कह सुनाया, किंतु सब कुछ सुन लेने के पश्चात मयूरध्वज ने बड़ा खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लेना या यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर यहाँ चले आए। उसके लिए तो हम दर्शन करने के लिए तो हम यज्ञ करते हैं, इतने सारे बड़े बड़े हैं, उसी को छोड़कर तुम यहाँ आ गए बना के बंदी। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तब उन्होंने श्री कृष्ण के घोड़े के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की कि भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया तथा दोनों मयूर ध्वज की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। अब भगवान वहाँ पहुँच जाते हैं उनकी यज्ञशाला में। ये मोर ध्वज का है, मोर ध्वज की पता है, मयूर लिख रहे थे ना, मोर ध्वज की। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूर ध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने वाले थे। इन्होंने पहले ही स्वर्ग कहकर स्वास्थ्य कहकर आशीर्वाद दिया। मयूर ध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बतलाया, मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि मार्ग में एक सिंह मिला और उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरे से चिरवाकर मुझे दे दें तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। उस सिंह ने कहा। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से ये बात स्वीकार करी। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने उपस्थित है। यह बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा। उसने कहा मैं भी तो अपने पति की आधी अर्धांगिनी हूँ तो मेरा भी आधा शरीर ले सकती हूँ। पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने भी अपने को पिता की मूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा की। बेटे ने भी कही मैं भी इनका पुत्र ही हूँ तो मेरे को खा ले से प्रकट की। पर भगवान ने उनके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उनकी बात का भी आविष्कार कर दिया। अंत में दो खंभे गाड़कर उनके बीच में हंसते हुए और से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का सरस उच्चारण करते हुए मूर्धज बैठ गए और उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को छीनने लगे।
सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया, परंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, वे ऐसी बात सोचो ही, मुझे मत रोको। सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा, तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए, भगवान जी ब्राह्मण बने हुए, और यह कहकर चल पड़े कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मृदज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया कि भगवान, आंसू निकलने का कारण ये भाव नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का ये भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो रहा है, परंतु बायां अंग किसी काम में नहीं आता। बाईं आंखों के आंख के खेद का यही कारण है, वैसे मैं रोया नहीं। अपने परम प्रिय भक्त मूर्धज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीताम्बर पहने हुए द्रौपदी प्रभु ने अभयदान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया, और स्पर्श पाते ही मूर्धज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, हष्टपुष्ट और बलिष्ठ हो गया। वे भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा ना ले, ऐसा भी उनसे अनुरोध किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लांछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। भगवान को इसमें कठोर बनना पड़ा ना, और उन्होंने कहा कि मेरी परीक्षा ली पर आगे और किसी के मसीह। तो अर्जुन उनके साथ ही साथ चल सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मूर्धज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए और मूर्धज निरंतर भगवान के प्रेम में छके रहने लगे। उससे ज़्यादा उनका प्रेम बढ़ गया भगवान के चरणों में। अब प्रियदास जी महाराज कहते हैं, अर्जुन के गर्भ भयो कृष्ण प्रभु जान लियो, दियो रस भारी आई रोग यो मिटाई। अगर अर्जुन का हो गया भ्रम, अब ये रोग मिटाना पड़ेगा। भगवान अपने भक्त का कभी घमंड नहीं देखना चाहते। मेरो एक भक्त आई तो को ले दिखाऊं दाई, भय वृद्ध संग बाल चली जाइए। पहुँचत भाष्यो जाए मूर्धज, राजा कहाँ वे की सुधि देओ, काऊ बात न जनाइए। सेवा प्रभु करो न रहो पाऊँ, घरो जाए कहो तुम बैठो कहीं आग सी लगाइए। चले अनखाए पाए गई अटकाए, जाए मृत्यु को सुनाए तत्काल दौरे आए हैं। बड़ी कृपा करिए आज खरी चाह बोली मेरी, निपट नवीन फल पाए जाते पाए। दीजे आज्ञा मोही सोई कीजे सुख दीजे यही, दीजे वाणी रस मेरे नैन ले सिराए हैं। सुनी क्रोध गयो मोद भयो, सो परीक्षा ये लिए चित्त चाव ऐसो वचन सुनाए हैं। देवे की प्रतिज्ञा करो करी, जो प्रतिज्ञा हम जाई माती, सुख तुम्हें सोई मोको भाई है। मिलो मग सिंह यही बालक को खाए, जात कहीं खाओ मोए नहीं यही सुध गाई है। काऊ माती छोड़ो निपादो, जो शरीर आवे तो ही आई तजो, कही बातों जनाइए। बोली उठ दिया अधरंगी अर्धंगी, होई जाए देव पुत्र, कहे मुँह को लेवो और सुध आइए। सुनो एक बात सुध किया ले, करो तो गात चीरे धीरे घोरे, नाई पीछे उन भाकिए। तीनों वाई भांति अहो नासा लगी, आयो जब धर्यो दृढ़ नीर, वीर बाकर में चाकिए। चले अनखाए गई पाए सो सुनाए बैन, नैन जल बांधो अंग काम की नाइए। सुनी भरी आयो हियो निज तनु श्याम कियो, दियो सुख रूप व्यथा गई अभिलाषिए। मुँह पे तो दियो न जाए निकट रिझाए लियो, तो रीच दिए बिना मेरे ये साल हैं। मांगो वर कोटि चोट बदलो न सुकत है, सुकत है मुख सुधी आए वही हाल है। बोलो भक्तराज तुम बड़े महाराज, को थोरो करत काज मानो कृतजाल है। एक मुँह को दीजिए दान, दियो जो बखानो वेगी, साधु को परीक्षा जनी करो कलिकाल है। कि कलिकाल में ऐसी परीक्षा मत लेना किसी से, कोई नहीं सुनेगा। बोलिए मूर्धज महाराज की जय, भगत और भगवान की जय। अब है अलर्क जी, अलर्क जी श्री अलर्क जी महाराज, ऋभु जी, इक्ष्वाकु जी, एल जी,
गाधी जी, रघु जी, रे जी, गे जी, सतधनवा जी, अमृत जी, रंतिदेव जी और उत्तंग जी, भूरिश्रवा जी, देवल जी, वैवस्त मुनि, मनु जी, नहुस जी, ययाति जी, दिलीप जी, गुरु जी, यदु जी, गुहू जी, मानधाता जी, पिपल जी, मिनी जी, भरद्वाज जी, दक्ष जी और सर्वभंग जी, संजय जी, समीप जी और उत्तानपाद जी और याज्ञवल्क्य जी, इनके सुयश संसार में भरे हुए हैं। ये भगवत भक्ति के प्रभाव से माया को जीतने वाले हुए हैं। इतने सारे भक्त। हाँ, यहाँ इन भक्तों का पावन चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है छोटे छोटे से कथा में। सबसे पहले है महर्षि ऋभु का। ऋभु ने ऋभु। हाँ, महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्व तथा निर्वृत्ति परायण भक्त हैं। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में ही रहने लगे। मल विशेष तथा आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते, शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई त्रुटि नहीं, अपने शरीर में ही पड़े रहते, कोई त्रुटियाँ नहीं। यूँ ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलस्त ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ पुलस्त का पुत्र निदाग वेद अध्ययन कर रहा था। निदाग के आगे आकर नमस्कार किया। उसके अधिकार को देखकर महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए और वस्तु तत्व का ज्ञान ना हो तो वह किस काम का? रट्टा लगाने से क्या? निदाग, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। वो वेद अध्ययन कर रहे होंगे ना, बोले रट्टा लगाने से थोड़ी कुछ होगा जब तक तुम्हें तत्व का ज्ञान ना होगा, वस्तु तत्व का। तो तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। अब महर्षि ऋभु की बात सुनकर उनकी जिज्ञासा जो है जग गई। उन्होंने सोचा कुछ तो बात कही। उसने इन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह उनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश के पश्चात आज्ञा दी कि निदाग जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। उन्होंने कहा गृहस्थ धर्म में जाओ। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाग अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देवी का नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में निदाग ने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ का पालन करने लगा, परंपराएं लगा। बहुत दिनों के बाद ऋभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहाँ पहुँच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्य देव के समय निदाग के द्वार पर उपस्थित हुए। निदाग ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्म के अनुसार अतुल जी को भगवत रूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। मतलब पहचाना तो नहीं था, लेकिन उनको अतिथि समझ के उनको भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज, भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया कि ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति या तृप्ति क्या बताऊँ? जब भूख प्यास तो मुझे क्या पता? स्वस्थता और तृप्ति मन के ही धर्म है, मन से ही लगती है भूख प्यास। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है, बिल्कुल अलग है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुना। भाई मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ? आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है, उसका आना जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ न जाता हूँ और न किसी एक स्थान पर रहता ही। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अतृप्ति कर पदार्थ
तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो, इनकी ओर से दृष्टि मोड़कर त्रिगुण व्यवस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस माया पर विजय प्राप्त करो। अब महर्षि ऋभु के इस अमृतमय वचनों को सुनकर निदाग उनके चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने बतलाया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। पहचाना नहीं था ना, गृहस्थ उसमें आ गए थे अपने। अब निदाग को बड़ी प्रसन्नता हुई और महर्षि चले गए कि मेरे गुरु जी दोबारा मेरे पास आए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहाँ पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निदाग एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर पूछा कि ये भीड़ कैसी है। निदाग ने उत्तर दिया कि राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा तुम तो जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं। जैसे हम भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री की हो जा रही है, इसलिए भीड़ हो रही है। तो निदाग ने कहा जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वे राजा है। तो राजा ऊपर बैठा होगा, उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋभु ने पूछा महाराज मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। ज्ञान से हाँ ज्ञान से। यह प्रश्न सुनकर निदाग झपट कर ऊपर सवार हो गए और कहा देखो मैं राजा की भांति ऊपर हूँ, उन्हीं को ऊपर चढ़ गए। मैं तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। हाथी तुम हो, राजा नहीं। अब महर्षि ऋभु ने बड़ी शांति से कहा कि यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निदाग उनके चरणों में गिर पड़े। वह हाथ जोड़कर कहने लगे प्रभु आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार संस्कृति चित्त और किसी का नहीं हो सकता। आप अवश्य अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया। संत हाँ संत स्वभावतः क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। ऋभु ने हंसते हुए कहा कौन किसका अपराध करता है। यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर अगर खाएं तो उसमें किसका अपराध है। मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, तेरे को तुम पहले समझाया था तो भूल गया था तो दोबारा। हाँ इस पर परिनिश्चित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्ग पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे, लिप्त नहीं होगी इसमें। निदाग ने उनकी बड़ी स्तुति की, वे स्वच्छंदतया चले गए। ऋभु की इस क्षमाशीलता को सुनकर शंकादि गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर ऋभुक्ष रख दिया। ये ऋभुक्षी है। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाग आत्मनिष्ठ हो गया, उन्होंने माया को विजय प्राप्त किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब है श्री इक्ष्वाकु जी। तो सर्वप्रथम उनकी नाभि से एक स्वर्ण में कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से विश्ववान यानी कि सूर्य का जन्म हुआ। इसलिए तो आया था ना इक्ष्वाकु की कथा। हाँ जैसे थोड़ा इस सवाल रहता है यहाँ पूरा उसका सूरत बताते हैं ना फिर। अब विश्ववान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनुष्य का जन्म हुआ। ये इनकी जो पीढ़ी है ना ये इक्ष्वाकु तक पहुँचे। हाँ परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें सबसे ज्येष्ठ इक्ष्वाकु थे। ये पता लगता है ना कि उनकी पीढ़ी का नाम लेते हुए आ रहे हैं। हाँ कहीं कहीं याद रहा मनु जी की नासिका से इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव होना पाया तभी तक रहता है। हाँ याद नहीं रहती ऐसी चीजें। हाँ हाँ यदा ये इक्ष्वाकु जी अयोध्या के प्रथम राजा हुए। ये तो समझ में आई ना। तो ये उनका खानदान की बात है। ये उनके राम का खानदान इन्हीं से चला। हाँ अब वाल्मीकि रामायण में महाराज इक्ष्वाकु जी बड़े ही प्रजावत्सल राजा हुए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री परीक्षित जी की जन्म कुंडली का वर्णन करते हुए ज्योतिषियों ने सर्वप्रथम यही कहा है कि पार्थ
प्रजापिता साक्षादि इक्ष्वाकुर्व मानवे, अर्थात धर्मराज यह बालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का अनादित्व वर्णन करते हुए श्री इक्ष्वाकु जी का स्मरण किया है। अच्छे हाँ। गुण में श्री भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा था। भगवान ने जो उनके 4 मंत्रों में उन्होंने जो भागवत सुनाई थी वो भगवान तभी तो उसे सूर्य को सुनाई थी। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने फिर सूर्य सूर्य ने का अपने ज्ञान पुत्र को सुनाया था। व्यवस्था को मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार इक्ष्वाकु जी तथा महाराज गीता ज्ञान के आचार्य सिद्ध होते हैं। गीता में फिर हाँ। अर्जुन ने बोला अब सूरज का कब से है, कब से है? हाँ, और आप मेरे सामने आप खड़े हो सब, हाँ। तो आपको क्या पता। हाँ, तब लाख वर्ष पहले तब बताया कि सूर्य को मैं ज्ञान तब दिया भी था था मैं भगवान कृष्ण तब भी था मैं और अब भी हूँ मैं। लाख वर्ष तू नहीं जानता हाँ। तेरे मेरे कितने जन्म रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी ने स्वरचित श्री राम रसिकाव्य भक्तमाल में श्री इक्ष्वाकु की लीला अभिनय निष्ठा का एक सरस प्रसंग वर्णन किया है। ये लिखते हैं जब ते महिपाल इक्ष्वाकु भये हरि लीला रचे शिशु संगन में सती भाव विलोकी के तासु हरि कयो मांगू रंगे रति रंगन में रघुराज कयो जस खेलत है तुम्हु तस खेलो उमंगन में मुस्काए कयो हरि तेरे ही वंश में खेले हो अवध के आंगन में। इसी वरदान के फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री राम ने इसी वंश में अवतार ग्रहण किया था। हाँ, अब ये एक बार महाराज इक्ष्वाकु तीर्थ यात्रा करते हुए अभी की कथा है करते हुए श्री जापक मुनि के आश्रम पर पहुँचे। जापक मुनि ने राजा को अर्घ्यपाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा कि महाराज आपका स्वागत है, मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूँ यह आप मुझे बताएं। राजा ने कहा कि विप्रवर में क्षत्रिय राजा हूँ और आप स्वधर्म में स्थित ब्राह्मण हैं, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि नरेश्वर आप उन ब्राह्मणों को दान करें जो प्रवृत्ति मार्ग में हैं। मैं तो प्रतिग्रह से निवृत्त ब्राह्मण हूँ, निर्वित हूँ मैं तो। अतः आपसे दान नहीं दे सकता। हाँ, आपको जो अभिष्ट हो वह कहें, मैं अपने तपोबल से पूर्ण करता हूँ। अगर आप कुछ चाहते हो तो मैं आपको दे दूँगा। हाँ, अब इक्ष्वाकु बोले कि क्षत्रियों को याचना का अभ्यास नहीं होता, क्षत्रिय मांग नहीं सकते। यदि कभी ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है तो हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि युद्ध करो, युद्ध दो। ब्राह्मण ने कहा कि नरेश्वर जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। अब महाराज इक्ष्वाकु ने इस उदार चेता ब्राह्मण मुनि से इनके समस्त जप साधन का फल मांगा। मुनि ने सहज संकल्प कर दिया। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु ने अपने समस्त पुण्यों का फल जापक मुनि को समर्पित कर दिया। अब मैंने भी जो पुण्य फल करे उनका भी हाँ, और कहा कि हमारा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो। अब हम दोनों एक जैसे हो गए और हम साथ साथ उसका उपयोग करें, तुम्हारे से मैं फल पाऊँ, मेरे से तुम। जापक मुनि ने इसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ दूसरे का एक दूसरे का करते रहे। भाई जो वो ना कर सका वो कर दे, वो ना करे वो कर दे। एक ही साथ मन को विषयों की ओर से हटाकर मन सहित प्राण अपान उदान समान और ज्ञान इन 5 प्राण वायुओं को सुषुम्ना मार्ग द्वारा मुद्दा में स्थापित करके समाधि में स्थित हो गए। सब कार्य करते हुए स्थित हो गए। अब तत्पश्चात दोनों ही ब्रह्मरंध्र का भेदन करके दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक को चले गए और सभी देवताओं को देखते देखते श्री ब्रह्मा जी के मुखाग्नि में प्रवेश कर गए। ब्रह्मरंध्र यहाँ से छेदन हुआ और वो ऊपर गए, ब्रह्मा जी के मुंह में दोबारा से समाप्त। अब इनके दूसरे भक्त श्री एल जी, इनको पुरुरवा भी कहते हैं। पुरुरवा की कथा सुनी होगी कभी? नाम तो सुना मेरी यही प्रार्थना